हेलो फ्रेंड्स स्वागत जनाची मो मोर यूट्यूब चैनल टेक केदार को। तो आशा कर समस्ते भल थे और सुस्थ थे। तो फ्रेंड देखो आज भिडियो आम ओडार प्राकृतिक संपद विषय आपड़िया किभली रचना लिखे से विषय आलोचना करवा। जदि आपण स्कूल रे जदि ये रचना लिखापी कही था आपने आज भिडियो को शेष पर्यंत निश्चित भाव देखु जहाद्वारा आपण मैंने रचना को लिखिपारे। तो चलतु बिना डेरी नक रचना टी आम बर्तमान स्टार्ट करवा। तो देखो आपण मैंने किभली लिखे प्रथम आपण मैंने हेडिंग दे दिंतु उपक्रम एवं ता तले लिखंतु आम राज्य ओडिशा प्राकृतिक संपद परिपूर्ण अटे। से जल संपद हो कि खनिज संपद एठाकार समस्त संपद खूब नियारा अटे। उत्कलर प्राकृतिक शोभा एते मनोरम जे कवि लेखक यार मुहरे आत्महरा हो उठती। उत्कलर पोलपल्ली नदीवन गिरी सबकिछि सौंदर्यर गंथाघर अटे। उत्कलर सुरम्य प्रकृति कलरे उत्कलर जनजीवनर निबिड़ समावेश उत्कल जातीयतार श्रेष्ठ निदर्शन। पल्ली अंचलर शांत सुंदर प्रकृति प्रत्येक जनजीवनर अंतर को गभीर भाव स्पर्श करे। यही प्राकृतिक सभारे उत्कल प्राकृतिक संपद सुसज्जित हो रही। नेक्स्ट हेडिंग दे दिंतु जल संपद एवं तातर लिखंतु कविवर राधानाथ रायकर लेखनी रे उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। उत्कलर तुही चारु अलंकार उत्कल भुवने शोभार भंडार। चिलिका मनज्ञ रूप माधुर्य को अवलोकन करने को प्रत्यह शह शह यात्री आगमन करती। यार शोभा एते मनोरम जे केते कवि लेखक लेखनी रे यह वर्णना फुटी उठी काव्य प्रबंध माध्यम रे। यह खाली सौंदर्यपूर्ण नुहे एठार प्रतिदिन शह शह क्विंटाल माछ चिंगुड़ी धरा जाए। चिलिकार चिंगुड़ी विदेश को रप्तानी करी कोटी कोटी टंकार वैदेशिक मुद्रा मध्य संग्रह करा जाई थाए। समुद्र बेलाभूमि विभिन्न प्रकार शंख शामुका और पोहला मध्य संग्रह करी खेलना और माली आदि तैयारी हुए। अंशुपा ओडिशार आउ एक ह्रद अटे। एठार मध्य विभिन्न प्रकार माछ धरा जाए। यही ह्रदर प्राकृतिक सौंदर्य खूब मनज्ञ। यह व्यतीत ओडिशार महानदी बैतरणी ब्राह्मणी बुढ़ाबलंग दया भार्गवी ऋषिकुल्या और सुवर्णरेखा आदि नदी मध्य प्रवाहित। वर्षा ऋतुर आगमन ए सबु नदी मानकरे बन्या आसे। नदी गुड़िक उपकूलवर्ती अंचल मानक पटुमाटी द्वारा उर्वर करिथांती। आम उत्कलर एही नदी मानक दृश्य अत्यंत सुंदर अटे। खरा दिन मानकरे एही नदी कड़िकरू बाली नीलाम करा जाए हजार हजार टंकार राजस्व मध्य आदाय करा जाउछि। नेक्स्ट हेडिंग दे दियंतु खनिज संपद एवं तातर लिखंतु ओडिशा रत्न प्रसभा शिल्पायन निमंते आवश्यक समस्त प्रकार धातव पिंड ओडिशा माटी रे गठित रही। शिल्प संस्था और विद्युत उत्पादन पाई निहाती आवश्यक पत्थर कोयला ओडिशार तालचेर रामपुर आदि अंचल प्रचुर मात्रा रही। कोयलारू मध्य सिंथेटिक पेट्रोल टिच्यू आल्कादारा गंधकर्पूर फिनाइल और भेसिलिन आदि तैयारी हुए। ओडिशार विभिन्न स्थान में लुहा पत्थर मध्य गच्छित रही। जाजपुर जिलार सुकिंदा और दैतारी तथा मयूरभंज जिलार गरु महिषाणी और बादाम पहाड़ और सुलेईपाट केन्दुझर जिलार गंधमार्दन सुंदरगढ़ जिलार बणाई प्रभृति अंचल में लुहा पत्थर खनि मान रही। यह छड़ा आम उत्कलर भूगर्भरे क्रोमाइट बक्साइट ग्राफाइट मांगानीज चूनपत्थर अभ्र प्रभृति प्रचुर मात्रा मौजूद रही। नेक्स्ट हेडिंग दे दियंतु अरण्य संपद एवं तातर लिखंतु ओडिशारे थिबा समस्त प्राकृतिक संपदरू अरण्य संपद खूब नियारा। ओडिशार जंगल गुड़िकर शाल पियाशाल शागवान और शिशु परी मूल्यवान काठ समूह मिलता है। यही समस्त काठ गृह उपकरण रेल धारणा रेल डब्बा जहाज ट्रक बस प्रभृति तैयारी व्यवहृत होता है। बाउंश आमर बहु कार्य लगी था। कागज प्रस्तुति बाउंश साधारणतः लगी था। बाउंश और बेतरे झुड़ी और विविध गृह उपकरण मध्य तैयारी होता है। ओडिशार अरण्य बसवास करुवा पशु मानकर चमड़ा सिंग और हाड़ आमर विभिन्न काम लगी था। हाथी दांतर पलंक तथा अन्यान्य शौकीन खेलना आदि तैयारी होता है। हरिण सिंगरू पानिया और खेलना मध्य निर्माण करा जाय थाए।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅରଣ୍ୟରୁ ଆମେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର, ମହୁଲ, ଝୁଣା, ଲାଖ, ସବାଇ ଘାସ, ସୁନାରୀ ଛେଲି, ଔଷଧ ପାଇଁ ପତ୍ର, ଚେର, ମୂଳ ଏବଂ ମହୁଲ ଆଦି ପାଇଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଶେଷ କଥା ଏବଂ ତା ତଳେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଶୋଭା ଅପରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ କବି ଲେଖକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନମାନସଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କେତେ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସାବଳୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ଝରି ଆସିଛି କବି ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ସହିତ ଏହାର ଗର୍ଭରେ ଗଚ୍ଛିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ହେଉ କିମ୍ବା ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ କିମ୍ବା ଜଳ ସମ୍ପଦ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଏବଂ ଏସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରାଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଦଳିଯିବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ହିଁ ଆମର ଉନ୍ନତି ପଥର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟେ। ଏହା ସଭିଏଁ ହୃଦୟରୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରଚନାଟି। ତ ଆଶା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରଚନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରଚନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଚନା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେହି ରଚନାଟିର ନାଁଟି କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ରଚନାଟି ନେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଯିବି। ତ ଦେଖାହବ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ଯାଏଁ ରହିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।